Hi guys, first of all I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. Okay, today I am presenting a test. Okay, जो आज की क्लास है ना वो क्या है? टेस्ट है, ठीक है ना? और टेस्ट किस पे बेस्ड है? करेक्ट द सेंटेंसेस ऑफ कंजक्शन, ठीक है ना? मतलब कंजक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चन आई हैव डिजाइन हियर, ठीक है ना? मैंने कंजक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, ठीक है ना? एंड एवरी क्वेश्चन हैज एन एरर, हर एक क्वेश्चन में गलती है, ठीक है ना? व्हाट्स योर टास्क इज टू फाइंड आउट दैट मिस्टेक, मतलब आपका जो टास्क है वो क्या है? उस गलती को ढूंढना. ओके, एंड आई गारंटी यू दैट यू विल एंजॉय दिस टेस्ट. ओके, so without wasting of time I am just moving on first question. Okay, तो देखिए what the first question is telling, Ram as well as his parents, what Ram as well as his parents are obedient, ठीक है ना? मतलब राम के साथ साथ जो उसके माता पिता भी क्या है? ओबीडियंट है, मतलब आज्ञाकारी, ठीक है ना? अगर इस सेंटेंस को एग्जामिन करेंगे, ओके, इफ वी एग्जामिन दिस सेंटेंस, ठीक है ना, तो राम एज वेल एज, जो एज वेल एज कंजक्शन है ना, इसका मींस कहता है के साथ साथ, मतलब राम के साथ साथ उसके पेरेंट्स क्या है? ओबीडियंट, ठीक है ना? तो एक्चुअली आपको क्या देखना है? व्हाट कैन यू फाइंड आउट व्हाट मिस्टेक दिस सेंटेंस इज हैविंग? इफ यू आर नॉट, सो आई एम टेलिंग यू. ओके, तो देखिए राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो देयर आर टू सब्जेक्ट्स, राम एंड हिज पेरेंट्स, ठीक है ना? सो आई एक्सप्लेन्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, जब भी किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आते हैं और बीच में कंजक्शन आती है, जैसे कि एज वेल एज, बिसाइड्स, ओके, जो मेन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना? फर्स्ट सब्जेक्ट इज मेन सब्जेक्ट. तो व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट हियर? जो मेन सब्जेक्ट है, मेन करता है वो क्या है? राम, ठीक है ना? तो राम के अकॉर्डिंग अपन को क्या रखनी है? हेल्पिंग वर्ब. जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसमें आ नहीं आएगी. क्या होनी चाहिए? राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज obedient. Okay, that's all about the first question. I'm moving on another question. Okay, I'm on question number second. देखिए what the question number second is telling, check it out. His parents besides रहीम, ठीक है ना? तो his parents मतलब उसके पेरेंट्स के अलावा, रहीम मतलब उनके पेरेंट्स के अलावा रहीम is what? diligent, ठीक है ना? मतलब अपने पेरेंट्स के अलावा रहीम भी क्या है? diligent है, मतलब मेहनती है. ओके, तो what the question is telling, his parents besides Rahim is diligent. So which one is the main subject? Can you consider? क्या पता कर सकते हो इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है? रहीम की his parents, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया कुछ कंजक्शंस होती हैं, ठीक है ना? देयर आर सम कंजक्शन दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, तो देखिए इसमें एक्चुअली क्या है? his parents इज द मेन सब्जेक्ट, जो उसके पेरेंट्स है ना वो क्या है? मुख्य सब्जेक्ट है, ठीक है ना? और रहीम में क्या है? डमी सब्जेक्ट, ठीक है ना? एज आई एक्सप्लेन यू इन माय लास्ट वीडियो व्हाट ट्रिक बाइलेटिव वाई, मैंने कुछ कंजक्शंस बताई थी जिसको मैंने बताया था आपको याद होना चाहिए कंजक्शन का यूजेस क्या है, ठीक है ना? इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो सो प्लीज वॉच इट. ओके, सो व्हाट हिज पेरेंट्स बिसाइड्स रहीम इज रॉन्ग. तो इसकी जगह क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? आर, बिकॉज विच वन इज द मेन सब्जेक्ट? व्हाट? हिज पेरेंट्स इज द मेन सब्जेक्ट. तो हिज पेरेंट्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट. ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना? सो व्हाट शुड बी द हेल्पिंग वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट? आर, ठीक है ना? सो व्हाट शुड बी द करेक्शन? हिज पेरेंट्स बिसाइड्स रहीम आर डिलिजेंट, मतलब उसके माता पिता के अलावा रहीम भी क्या है? मेहनती है. That's all about. Okay, now I'm on question number 3. अब किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है ना? What the question is telling, just listen. मोहन इंक्लूडिंग हिज नाइबर्स, ठीक है ना? मोहन को मिलाकर उसके पड़ोसी क्या थे? वर नोटी, ठीक है ना? तो देखिए वही कंसेप्ट चल रहा है. अगर अपन नाइबर्स को देखेंगे सो इट्स अपीयर्स प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या लग रहा है? बहुवचन, उसके संग वर आता है, ठीक है ना? बट हियर which one is the main subject? जो इस सेंटेंस की बात करेंगे ना, तो कौन सा मेन सब्जेक्ट है? मोहन, ठीक है ना? तो मोहन को देख के ही हमको क्या रखना है? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो मोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो व्हाट शुड बी इन प्लेस ऑफ वर्ब? वर्ब के स्थान पे क्या आना चाहिए? was, ठीक है ना? सो दैट्स द करेक्शन इन दिस सेंटेंस. ओके, तो मोहन इंक्लूडिंग हिज नाइबर्स was naughty, ठीक है ना? सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4. अब किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 की. ओके, we just examine this question. Okay, इस क्वेश्चन को पहले बात करते हैं, ठीक है ना? What the question is telling, they like their well wishers, ठीक है ना? अब देखिए क्या बोला है? they like, इसमें तो वो like, what do you mean like? मैं I explained in my last video, जो like as a verb यूज करते हैं तो उसका मीन्स होता है पसंद करना, but we are not using as a verb here, ठीक है ना? जो like शब्द है ना उसका as a verb यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना? तो what do you mean by this? they like मतलब वे जैसे, मतलब के जैसे. दे लाइक देयर वेल विशर, मतलब वे अपने शुभ चिंतकों के जैसे, या वे अपने शुभ चिंतक जैसे. व्हाट?
हैज बिहेव्ड, ठीक है ना, मतलब वे कैसा बर्ताव कर चुके हैं अपने वेल विशर के जैसे। ओके, अब देखिए दे एंड वेल विशर, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, व्हाट, टू सब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, व्हाट, दे एंड वेल विशर। अगर वेल विशर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बट which one is the main subject in this sentence, इन दोनों में से मेन सब्जेक्ट कौन सा है, what, they। ओके, तो they के as per they, okay, according to they, there should be helping verb। they के हिसाब से अगर helping verb रखेंगे तो what should be here, they is a plural subject, plural pronoun, तो इसमें क्या होना चाहिए, has की जगह पे have। ओके, in place of has what should be here, what, have। ओके, तो they like their well wisher what, have behaved, ठीक है ना, मतलब वे किसकी तरह बर्ताव कर चुके हैं, किसके जैसे बर्ताव कर चुके हैं, अपने शुभचिंतक के जैसे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अब किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है ना। मोदी जी एक्सक्लूडिंग, ओके, मोदी जी एक्सक्लूडिंग हिज कंट्रीमैन, ठीक है ना, मतलब मोदी जी को छोड़कर, व्हाट डू यू एक्सक्लूडिंग, को हटाकर, ठीक है ना, मोदी जी को छोड़कर हिज कंट्रीमैन आर इन व्हाट, पेंडेमिक। तो पेंडेमिक यू नो महामारी, ठीक है ना, व्हाट, कोरोना, यू नो कोरोना इज काइंड ऑफ पेंडेमिक। तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, मोदी जी एक्सक्लूडिंग हिज व्हाट, कंट्रीमैन, मोदी जी को छोड़कर जो उसके देशवासी हैं वो भी किसमें है, महामारी में, ठीक है ना, यू नो इन इंडिया वी टॉक सो कोरोना इज स्प्रेडिंग, ओके, बाय लीप्स एंड बाउंड। ओके, तो देखिए मोदी जी एक्सक्लूडिंग हिज, अब देखिए विच वन इज द मेन सब्जेक्ट, कौन सा इसमें मेन सब्जेक्ट है, मोदी जी एक्सक्लूडिंग हिज। अब देखो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर हियर, मोदी जी and his countrymen। okay, so what do you consider, which one is the main subject, actually you know modi ji। तो मोदी जी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मोदी जी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो मोदी जी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इन प्लेस ऑफ आर व्हाट शुड बी हियर, इज, क्या होना चाहिए, इज। जबकि देखो अपीयरिंग, अगर इसकी बात करें दिखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, बट इट इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो व्हाट शुड बी द आंसर, मोदी जी एक्सक्लूडिंग हिज कंट्रीमैन इज इन पैंडेमिक, ठीक है ना, मोदी जी को छोड़ के उसके देशवासी भी क्या है, वो महामारी में। ओके, I hope you understand. Now we are on question number 6. Okay, what the question number 6 is telling, I'm just telling you what, कोरोना with other diseases, ठीक है ना, मतलब कोरोना के साथ साथ जो दूसरी बीमारियां हैं, ठीक है ना, कोरोना with other diseases are spreading, ठीक है ना, मतलब कोरोना के साथ साथ दूसरी भी बीमारी क्या हो रही है, दूसरे रोग क्या हो रहे हैं, स्प्रेड में फैल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सेम कंडीशन, ओके, कोरोना विथ अदर डिसीजेस, अब डिसीजेस अ प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, प्लूरल नाउन, ठीक है ना, बट विच वन इज द मेन सब्जेक्ट, कोरोना, सो कोरोना इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, सो कोरोना इज अ सिंगुलर नाउन, ओके, सो व्हाट शुड बी हेल्पिंग वर्ब हियर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, आर की जगह पे इज, क्या होनी चाहिए, इज, ठीक है ना। सो व्हाट शुड बी द करेक्शन इन दिस सेंटेंस, कोरोना विथ अदर डिसीजेस इज स्प्रेडिंग, कोरोना के साथ साथ जो दूसरी बीमारियां क्या हो रही है, फैल रही है, यू नो। okay, and it's a very dangerous disease which is happening all over the world, ठीक है ना, तो we should prevent from this disease, ठीक है ना, and we have a lot of prevention। okay, now we are just moving on another question number 7। okay, what the question number 7 telling, I'm telling you what, people of India is in dilemma, ठीक है ना, मतलब people of India is in dilemma, मतलब जो इंडिया के लोग वो किसमें है, डायलेमा मींस धर्म संकट, यू नो, बिकॉज कोरोना इज गोइंग ऑन, तो लोग क्या है, धर्म संकट में, ठीक है ना। तो देखिए जो सेंटेंस है ना, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक, यू नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, पीपल ऑफ इंडिया इज, अब देखिए व्हिच वन इज द मेन सब्जेक्ट, इंडिया और पीपल, सो पीपल इज द मेन सब्जेक्ट, ओके, तो पीपल के हिसाब से क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, ओके, तो पीपल ऑफ इंडिया आर इन डायलेमा, मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो किसमें, धर्म संकट में, ठीक है ना, मतलब दुविधा में। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। आई एम जस्ट टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर व्हाट 8, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग, मोहन टुगेदर हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, मोहन के साथ साथ उसके फ्रेंड, ठीक है ना, मोहन के साथ साथ उसके फ्रेंड्स लाइक बटर, ठीक है ना, मोहन के साथ साथ उसके फ्रेंड्स क्या पसंद करते हैं, बटर मींस मक्खन को, ठीक है ना। अगर इस सेंटेंस की बात करेंगे तो गाइस आई एम जस्ट टेलिंग यू, मोहन टुगेदर हिज फ्रेंड्स, नाउ सेम प्रॉब्लम, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड, देयर आर टू सब्जेक्ट्स, वो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो मोहन इज काइंड ऑफ सब्जेक्ट, मोहन एक नाउन है और सब्जेक्ट भी है और फ्रेंड भी है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, अगर हिज फ्रेंड्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, प्लूरल नाउन, मतलब उसके दोस्त क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ तो लाइक लगता है, बट व्हाट वी आर हैविंग हियर, मेन सब्जेक्ट इज मोहन, ठीक है ना, यहाँ पे अपन क्या मिल रहा है, मेन सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन को देख के अपन को वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। तो लाइक इज अ वर्ब, तो लाइक में क्या होना चाहिए, मोहन टुगेदर हिज फ्रेंड्स लाइक्स बटर,
ठीक है ना, नॉट लाइक, ठीक है ना, क्योंकि लाइक का यूज करते हैं किसके संग, बहुवचन के साथ, बट मेन सब्जेक्ट इज व्हाट हियर, मोहन, ओके, सो मोहन टुगेदर हिज फ्रेंड्स लाइक बटर, ठीक है ना, तो सॉरी लाइक्स बटर, मतलब मोहन के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी क्या पसंद करते हैं, बटर मींस मक्खन को, ओके, नाउ आई एम ऑन लास्ट क्वेश्चन, ओके, सो व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग, महादेव जी, यू नो महादेव जी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ओके, सो महादेव जी अलोंग विथ हिज डिवोटीज, मतलब महादेव जी के साथ साथ उनके भक्त, ठीक है ना, महादेव जी के साथ साथ उनके भक्त व्हाट आर गुलीबल, ठीक है ना, महादेव जी के साथ साथ उनके भक्त भी क्या है, बोले वाले, यू नो गुलीबल, ओके, हु बिलीव वेरी इजीली इन एनीवन, ओके, तो देखिए अगर सेंटेंस को एग्जामिन करेंगे, ओके, महादेव जी अलोंग विथ हिज devotees, so there are two subject, Mahadev ji and his devotees, okay, so which one is the main subject, Mahadev ji, so Mahadev ji is a singular subject, तो singular के संग क्या आना चाहिए, is not are, okay, so what should be the correction, Mahadev ji along with his devotees is Gulliver, महादेव जी के साथ साथ उनके भक्त क्या है, what Gulliver. Okay, so guys, I hope you enjoyed this video. Okay, if you enjoyed, so please like, share, and subscribe. From which I can make many more these kind of videos. Okay, and I will be continue. Okay, in my next video. Till then, take care. Bye bye.